तो हेलो सांग मैंने आपको स्वागत करुच्ची मो चैनल A60 को। तो जल्दी जल्दी आसवा संगे वीडियो को लाइक करिया संगे संगे चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। तो आज आम जो गवर्नमेंट जो ब्रिटिश आक्ट्स गुड़ा पढ़ुले कंटिन्यू करवा जो आक्ट्स आम पढ़ी सारी से सब आक्ट्स को कंटिन्यू करवा तापर जहाँ जमती कि रेगुलेटिंग आक्ट्स हो, पिट्स इंडिया आक्ट हो, आक्ट ऑफ सेटलमेंट हो कि आक्ट ऑफ 1786 हो, जो चारिटी आक्ट आम पढ़ी देन तापर आम कंटिन्यू करवा। जी भी न्यू स्टूडेंट अच्छा A60 चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी टेलीग्राम चैनल जॉइन करनी बिकज जहाँ भी आम क्लासेस होती तो शार्प एट 9 PM आम क्विज कर डेफिनेटली जॉइन करने को भूलु ना। तो चलते जल्दी जल्दी जी भी न्यू कमर अच्छे वीडियो को लाइक आउ थे करूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। तो जस्ट गोटे मिनिट सांग मैंने नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर क्लासेस। बर्तमान आज आम कौन पढ़ा ना आपण मानक फास्ट क्लास रे जो ब्रिटिश मानकर आक्ट थिला ब्रिटिश मानकर केमिति आपन को 1757 नहीं कि 1764 1765 सब कथा आपन को डिटेल्स कहवा संगे संगे केमिति तांकर आक्ट गुडा इनागुरेशन हेतला मु कहिदिली आ कौन कौन से आक्ट गुडा थिला केतरा आक्ट थिला टोटल 15टा आक्ट थिला सब जंग आक्ट्स म आपन को लिखिथिली आ आपण माने बहुत भल से सेगुडा नोट्स बनाई छथि। तो एबे जो आक्ट्स रो छाड़ी छथि देन तापर आक्ट्स को कंटिन्यू करबा ठीक अछि ओके। तो जो आक्ट्स आम छाड़ी तो सही आक्ट्स आम कंटिन्यू करवा सब जगह जिन डिटेल एनालिसिस करवा सब आक्ट्स ठीक अच्छे ओके। तो आमे कौन कौन पढ़ी जदि मुझे कहवाक चाहिए आपण मानक फास्ट कथा रेगुलेटिंग आक्ट 1773 मसीहा ना रेगुलेटिंग आक्ट रे कौन कौन प्रोविजन था टी रिविजन करदे तापर क्लास स्टार्ट करवा ठीक अच्छे। आपण मानकर भी किसी क्विक रिविजन हो तो 1773 रे कौन होता ना ब्रिटिश मानक जो 3टा प्रेसिडेंसी थी गोटे था बंगाल गोटे था बम्बे एंड गोटे था मद्रास स्पीड रिविजन करुच्ची। देन जो 3टा प्रेसिडेंसी थी बंगाल जो गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या कराइला वारेन हेस्टिंग्स को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कराइला। देन सेकेंड कौन होता बॉम्बे एंड मद्रास जो आपंकर तार प्रेसिडेंसी थिला सी बंगाल अंडर रे रहिबा फर्स्ट प्रोविजन। सेकेंड प्रोविजन गोटे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश होता फोर्ट विलियम 1774 कोलकाता रे। तो से सुप्रीम कोर्ट रे जने चीफ जस्टिस थे और अनदर 3 जजेस थे। तो से चीफ जस्टिस रा ना थिला एलिजाबेथ एंड अनदर 3 जजेस रा ना थिला हेड चैम्बर लेम्पस्टर। तापर कही गोटे एक्जिक्यूटिव काउंसिल कराइला गवर्नर जनरल जोटी 4 जन से एक्जिक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स थे। तापर कौन है ना गोटे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गवर्निंग बॉडी कराइला जे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट दब कौन सिविल पॉलिटिकल एंड मिलिटरी पावर ऑफ कार ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट था रेगुलेटिंग एक्ट। देन तापर गोटे एक्ट आसला कौन ना आपंकर सेटलमेंट एक्ट 1781 कौन जहाँ भी एरर थिला रेक्टिफाई करने को कहते रेगुलेटिंग एक्ट रे। तो से गोटे एक्ट आसला सेटलमेंट एक्ट से बस 3टा जिन मन रखार इंपोर्टाट जे जेकोसी आपंकर गवर्नर जनरल एंड हिज एक्जिक्यूटिव काउंसिल्स मेंबर एंड द सर्वेंट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी समस्त को सुप्रीम कोर्ट जुरिसडिक्शन बाहर रखा से माने जहाँ भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट जो फोर्ट विलियम एस्टाब्लिशमेंट 1774 रे से माने किसी जुरिसडिक्शन दे पारिबेनी। एंड सेकेंड कथा तापर कौन कराइला ना रेवेन्यू मैटर जहाँ भी किसी हम रेवेन्यू कलेक्शन को जहाँ नहीं हम सुप्रीम कोर्ट से किसी हस्तक्षेप करें आउट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर जाता कौटे को रेवेन्यू मैटर को। देन आसला पिट्स इंडिया एक्ट दैट इज द डुअल गवर्नमेंटशिप कौन डबल गवर्नमेंटशिप आपंकर एस्टाब्लिशमेंट होता जो कौन ना नुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल कराइला कौन फॉर ओनली द पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल एंड कमर्शियल को डिवीजन कर देता कमर्शियल को ओनली आपंकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखिए एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल ओनली फॉर पॉलिटिकल था और संगे संगे ब्रिटिश पोजेसन इन इंडिया कही आपंकर कौटा पिट्स इंडिया एक्ट। तापर गोटे एक्ट आसला एक्ट 1786 बास्ट गोटे जिन करता जो गवर्नर जनरल जो एक्जिक्यूटिव काउंसिल 4 जन मेंबर थे से 4 जन मेंबर कम आपंकर पिट्स इंडिया एक्ट 4 जन मेंबर गोटे मेंबर कटि जाता 3 जन मेंबर थे। तो से जो 3 जन मेंबर था से ओवरराइड कर पावर दिया क्या एक्ट 1786 रे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बस एक कथा आम पढ़ी। तो आज कौन पढ़ा तापर 4टा चार्टर एक्ट था चार्टर एक्ट 1793 चार्टर एक्ट 1813 चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1853 मन रखु जो जिन मुझे लिखुची से सब जिन बुझा ट्राए करूँ ठीक अच्छे। तो चार्टर एक्ट आसला ठीक अच्छे चार्टर एक्ट आसला तो आपण मैं सब जगह आक्ट्स लिखी तो केतटा एक्ट आसला मुझे लिखी 4टा एक्ट आसला चार्टर एक्ट गोटे है 1793 ठीक अच्छे गोटे है 1813 गोटे है 1833 एंड अनदर इज 1853। तो मत कहतु जो 4टा चार्टर एक्ट आसी सबू जगह भितर डिफरेंस केते रोची जदि आम सबू 20 ऐड करवा ठीक अच्छे प्लस 20 करवा तो डेफिनेटली आपंकर केते 20 ईयर डिफरेंस रोची सबू चार्टर एक्ट 1793 रू 1813 1813 रू 1833 1833 रू 1853 दैट्स मीन सब एक्ट मझे 20 वर डिफरेंस रोची। तो 4टा चार्टर एक्ट अच्छी सबुठ इंपोर्टाट एक्ट जब आम कह तो 1833 दैट इज द मोस्ट इंपोर्टाट एक्ट
एंड 1853 दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट जोटा कि हमें बहुत डिटेल एनालिसिस करवा बट एवं मैं आपको 1793 और 1813 को इनागुरेटिंग करी कहूँ देन तापर आउ गोटे बोर्ड करवा जो डिफरेन्स रखा गोटे साइड रखा 1833 1853 ताको डिफरेन्स करवा तो ये पढ़ा कौन ना 1813 और 1793 कौन कौन प्रोविजन आसला से एक्ट रे तो फर्स्ट मुझे देखुची चार्टर एक्ट तो ये फर्स्ट लिखुची चार्टर एक्ट 1793 फास्ट कथा तो चार्टर एक्ट 1793 चार्टर एक्ट 1793 कौन प्रोविजन थिला ना दीटा प्रोविजन थिला कौन कौन से प्रोविजन थिला यदि फर्स्ट प्रोविजन कहबी जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी आसला इंडिया को कौन पाई फॉर ओनली कमर्शियल पर्पज माने कौन व्यवसाय करिया पई ट्रेड करिया पई बट से टाइम रे धीरे धीरे से पॉलिटिकल पावर हाथ को नेलानी सी अलग कथा बट चार्टर एक्ट कौन कला ने 20 ईयर ट्रेड करिया पई इंडिया रे गोटे परमिशन देला खा को आपनकर ईस्ट इंडिया कंपनी को किए देला ब्रिटिश गवर्नमेंट देला तो फर्स्ट प्रोविजन मन रखिबे चार्टर एक्ट 1793 रे गोटे प्रोविजन लिखिबे ठीक अछि फर्स्ट प्रोविजन एटी लिखिबे कौन ना गिव 20 years for trade and commercial purpose तो कौन कहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला से ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष पाई इंडिया रे व्यापार करिया पई परमिशन देला किए ना चार्टर एक्ट कहा को देला कमर्शियल प्रपोज एटा मन रखिबे कहा को देला तो एठी लिखिबो कहा को ईस्ट इंडिया कंपनी मन रहला कहा को ना ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष पाई आपण ट्रेड मोनोपोली पाई देला ना व्यापार करि परिबे आपण कोठी इंडिया रे फर्स्ट कथा सेकेंड कथा कौन कला ना आपण मैंने जानी गोटे ईस्ट इंडिया कंपनी आस सारी तादरे बहुत सारा वर्कर्स थे ता संगे संगे जब मुझे कहूँ जी आपण मानकर जिते सारा देखिले कौन गवर्नर जनरल गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल अच्छी जो 3 जन मेंबर अच्छा तो से चाकरी बा सैलरी दरकार पेंशन दरकार जहाँ भी दरकार जदि आप ये सब आज फॉर गवर्नमेंट क्राइटेरिया गवर्नमेंट विल पे बेसिक सैलरी तुमको किसी सैलरी मिल सागर आफ्टर द रिटायरमेंट गवर्नमेंट विल पे द बोन तो आज वेल एज पेंशन भी गवर्नमेंट तुमको देवा तो से टाइम रे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था कहार गवर्नर जनरल 3 जन मेंबर ता संगे संगे सेठी जतिक ब्रिटिश वर्कर थिले कोठी ईस्ट इंडिया कंपनी रे सेमानकर सैलरी तांको पेंशन दिया जिवो कोठू तो से टाइम रे चार्टर एक्ट 1793 कौन कहला ना जी भी ब्रिटिश सर्वेंट्स अच्छे जो मैंने ब्रिटिश रे काम कर ईस्ट इंडिया कंपनी रे जो मैंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर अच्छे सेमानकर सैलरी पेंशन सबूजाक भारतीय राजकोष दि जाए तो केते चतुर देखो कंपनी नहीं आसो इंडिया को ट्रेड कर पैसा कमेब तुम कंपानी लोक तुम पैसा दबनी तुम पेंशन दबनी बट इंडियन एक्सचेकर दि जाए भारतीय राजकोष दि जाए नेक्स्ट प्रोविजन कौन होता नेक्स्ट प्रोविजन ठीक अच्छे मन रखिए प्रोविजन गुड़ा बहुत थोड़ा एग्जाम में पचारे स्टेटमेंट वाइज सैलरी पेंशन्स to the council members and company servants company workers will pay from कोठू पे हम इंडियन एक्सचेकर भारतीय राजकोष पे हम तो ये दुईटा प्रोविजन आपंकर कौन आसला चार्टर एक्ट 1793 दैट इज द टू मोस्ट पॉइंट अबाउट चार्टर एक्ट 1793 तो फर्स्ट जिनस कौन था 20 ईयर आपन ट्रेड मोनोपोली दिया क्या कमर्स जो ट्रेड मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी से 20 वर्ष भारत में कौन ट्रेड कर व्यापार कर सेकेंड कथा जहाँ भी वर्कर्स थे आपंकर कहा ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ भी वर्कर्स थे तो से वर्कर्स मान को सैलरी पेंशन्स काउंसिल मेंबर जो सैलरी पेंशन सब जगह कौट दिया फ्रॉम इंडियन एक्सचेकर दैट इज भारतीय राजकोष दिया ये पॉइंट भी मन रखिए दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ठीक अच्छे चार्टर एक्ट जहाँ भी आसे 20 वर्ष ट्रेड मोनोपोली दिए द मोस्ट इंपोर्टेंट होची एटा सैलरी पेंशन कौथु दिया इंडियन एक्सचेकर दिया जाए बोली चार्टर एक्ट 1793 बुझीगला कहार भी किसी डाउट चार्टर एक्ट 1793 दुईटा पॉइंट
20 वर्ष व्यापार मोनोपोली आदेश देला ता संगे संगे जहाँ भी सैलरी पेंशन मिले भारतीय राजकोष बा इंडियन एक्सचेकर भारतीय राजपाठी दिज्व ये प्रोविजन करता कौन चार्टर एक्ट 1793 मसीहा बुझीगला कि नहीं जदि बुझीगला वीडियो को लाइक करूँ जल्दी जल्दी ठीक अच्छे तापर जी चार्टर एक्ट 1813 दैट इज द सेकेंड चार्टर एक्ट एत भी इंपोर्टां नहीं बट आम पढ़ा मुझे ना जो एक्ट इंपोर्टां था मूल आपको बट द मोस्ट इंपोर्टां एक्ट जो गुड़ा डिटेल एनालिसिस कर सब आम तो डिटेल एनालिसिस कर सब एक्ट प्रोविजन को मुझे हैंडमेडली आप सामने लिखुची सबको डिटेल बुझाऊँ पॉइंट बाय पॉइंट देन आउ कौन दरकार आप चार्टर एक्ट कहतु अब मुझे कौन करी ब्रिटिश एक्ट से गोटे गोटे एक्ट को सिंगल पॉइंटेड मुझे बोर्ड सामने ठेकी ना किसी पेन ना कि आपंकर पीडीएफ ना कि बुक्स सामने रोचे सब पॉइंट को सिंगल बाय पॉइंटेड लिखुची इजी वे लिखु जमी आपने बुझीपारे तो जातु ना क्वेश्चन देखो जो 5टा एक्ट पढ़े क्वेश्चन बनब कि नहीं आपण मैंने ही जानीपारे किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो जहाँ आप ओसीएस देखो चाहे आपंकर सीएससी एग्जाम भी देखिपारे जहाँ टॉपिक मुझे पढ़ी तादर सीएससी क्वेश्चन बनब कि नहीं एवं भी जहाँ भी पढ़े मुझे मुझे जहाँ भी आपको आर्ट्स पढ़ाऊे ये आर्ट्स ना भारत में जेकोसी एग्जाम दिंतु जदि आर्ट्स से आसबार थी जब आ बाहर किसी आसला दिन मत कहे मुझे सब जिन आप 3टा क्लास ने भी आर्ट्स मैंने तो छाड़ी ना कि जिन डेफिनेटली मुझे कम्प्लीट करी सब जिन ठीक अच्छे देन वी हैव टू कम्प्लीट कम आसा कौड़ी चार्टर एक्ट 1813 तापर 20 वर्ष पर जो नुआ एक्ट आसो 1793 20 वर्ष पर कौन आसे 1813 ट्रेड मोनोपोली ब्रिटिश गवर्नमेंट कंप्लीट होची फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी दबाक पड़ो एक्ट तो से 1813 नुआ एक्ट आसो कौन ना चार्टर एक्ट 1813 तो तापर डिस्कसन करवा आई होप आपण माने स्क्रीनशॉट नहीं थे जदि न नहीं बी फास्ट जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट बी फास्ट नहीं गले ठीक अच्छे एवं स्क्रीनशॉट नहीं जावा जस्ट गोटे मिनिट आई थिंक आपण मैंने स्क्रीनशॉट ए टॉपिक नहीं गले ठीक अच्छे देन एवं आम डिस्कसन करवा कौन ना चार्टर एक्ट 1833 1813 ओके बस पॉइंट जहाँ कह से पॉइंट को मन रखा ट्राए करूँ सब जिन रिविजन करूँ ए टू जेड जिन आप बुझीपारे चार्टर एक्ट 1813 तो ठीक 20 वर्ष सरीगला चार्टर एक्ट 1793 20 वर्ष मोनोपोली देता जो सरीगला नुआ एक्ट आसला कौन ना चार्टर एक्ट 1813 यू जो पॉइंटा का भी बहुत इंपोर्टेंट आप एग्जाम पॉइंट ऑफ सब बेले मन रखिए ये पॉइंट को बहुत इंपोर्टेंट ठीक अच्छे फर्स्ट पॉइंट कौन ना ब्रिटिश गवर्नमेंट गोटे कंपनी की इंडिया को पठाई ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर कौन पाई ट्रेड प्रपोजल कमर्शियल ट्रेड प्रपोजल बट धीरे धीरे कौन है ना सही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड संगे संगे पॉलिटिकल पावर भी हाथ को नेला सिविल पावर हाथ को नेला मिलिटरी पावर हाथ को नेला धीरे धीरे से एक्सपांड कले ऑल इंडिया रे पूरा भारत को राज करने लगे धीरे धीरे कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो से ब्रिटिश गवर्नमेंट देखिए आज कंपनी राज चलुची भारत में तो सपोज मुझे कहबी मोर 2टा लोक अच्छा मु पठेली बिहार को तो से धीरे धीरे बिहार को अख्तियार करने लगे देन मो लोक मैंने मुझे डेफिनेटली चाहिए मु कंट्रोलशिप करी से लोक हाथ छड़ाई तो सेमती ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन चाहूला ना कंपनी रूल हटेबाई कौटू ना आम इंडिया धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार आसिया जाइला तो सी कौन कला जो ट्रेड मोनोपोली देता क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की से कौन कला आबोलिश करदेला इंडिया रे ट्रेड मोनोपोली आबोलिश कला बास 2टा जिन को छाड़ी इंडिया रे टी ट्रेड चलो ओपाइम ट्रेड चलो कौटी चाइना सहित बस 2 जिन मन रखिए कौन ये जो पॉइंटा लिखुच द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कौन abolish trade monopoly of the company except tea trade and trade with China पॉइंट टी बुझा को ट्राए करेंगे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट सब कौन ये पॉइंट भलसे बुझ ना कौन ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी आपंकर आसीला ना ब्रिटिश गवर्नमेंट आपंकर जी रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट सी गोटे कंपनी की पठेला से कंपनी ना था कौन ईस्ट इंडिया कंपनी कौन पाई फॉर ओनली ट्रेड प्रपोजल
कौन ना ट्रेड करने जिते ट्रेड करने आसला से ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे ट्रेड संगे संगे तार कौन है ना पॉलिटिकल पावर इंडिया रे इंक्रीजेसन है कौन ना जो पॉलिटिकल पावर को से हाथ को नवा लगे किए ये आपंकर ईस्ट इंडिया कंपनी जिते ब्रिटिश गवर्नमेंट देखला ना ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ को पॉलिटिकल पावर आसुची से चाहिए तो रेगुलेट करने रेगुलेटिंग एक्ट कर धीरे धीरे से कौन दिन को दिन पावर बढ़ी बढ़ी चला से चाहिए पूरा ताको कंट्रोल करने जब कंट्रोल करने को चाहिए से फास्ट कौन कला आबोलिश ट्रेड मोनोपोली कौन कला ट्रेड मोनोपोली आबोलिश करदेला से माने भारत में ट्रेड करें ठीक अच्छे ट्रेड मोनोपोली आबोलिश ऑफ द कंपनी बट कौन एक्सेप्ट कौन ट्रेड कर टी ट्रेड बिकज भारत में सब टी से नौले संगे ट्रेड विथ चाइना यहाँ फास्ट कन्फर्मेशन ना कौन से भारत टी नौले भारत सहित चाह व्यवसाय करते तो बहुत लाभ होता ठीक से चाह व्यवसाय को रखिले बट चाइना सहित कौन ट्रेड चलता से चाइना सागर लुचा भाव में लुचेकी ओपाइम आपण मैंने अफिम व्यवसाय चलता जोटा कि निशा जातीय द्रव्य अफिम जोटा कहते ओपाइम कहते तो से ओपाइम चलता बट से खाली गले ट्रेड विथ चाइना चाइना सहित ट्रेड चल चाइना सहित कौन ट्रेड चलो तुम तो इंडिया को बट इंडिया पाखापाखि कंट्री चाइना तो से चाइना सहित ओपाइम ट्रेड चलता तो यही प्रोविजन एग्जाम पचार केबे आबोलिश द फुल मोनोपोली एपर्यंत फुल मोनोपोली आबोलिश करनी कौन दीटा जिन सब मोनोपोली आबोलिश कर दीटा जिन एक्सेप्ट अच्छी कौन टी ट्रेड एंड ट्रेड विथ चाइना टी ट्रेड एपर्यंत भारत में चलती कौन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एपर्यंत चाह व्यवसाय कर बट पूरा केबे करिबो सेटा म आपन कहबी पूरा बंद हेजिबो बास जदि केबे एग्जाम रे से को नियम अधीन रे को एक्ट अधीन रे जे ब्रिटिश गवर्नमेंट आबोलिश द ट्रेड मोनोपोली एक्सपेक्ट टी ट्रेड एंड ट्रेड विथ चाइना तो सेठी आपन लिखबे चार्टर एक्ट 1813 जदि केबे पचारे केबे टोटल ट्रेड आबोलिश हेतला सेटा मु कहबी नेक्स्ट एक्ट सेटा आपन माने बुझी पारे बस एटा मन रखिबे ना टोटल ट्रेड एठी आबोलिश हेइ नथिला केवल टी ट्रेड आउ ट्रेड विथ चाइना को छाड़ी सब किसी आबोलिश होता बुझीपारे केवल भारत से चाह व्यवसाय करेंगे आउ चाइना सहित ट्रेड रखिए आउ कौन ट्रेड हेनी कौन चार्टर एक्ट 1813 किए गला ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को कहला देन सेकेंड कथा आसवा कौन से माने इंडिया को आसले तो इंडिया से अर्थ कौन ना से साधारणतः कौन क्रिश्चियनिटी थिले से कौन चाहूले भारत को क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट करने तो से कौन क्रिस मिशनरी आनी ना क्रिश्चियनिटी की इंडिया रे इवॉल्व करने हिंदुइज्म को क्रिश्चियनिटी की ट्रांसफर करने से क्रिस मिशनरीज को भारत को आणुले कौन क्रिस्ट मिशनरीज मन रखे बस खाली क्रिस मिशनरीज मन रख आउटकम ना कौन भारत में क्रिस मिशनरीज आसूला सागर इंडियार जी इंडिया रे कहि आम भारतीय भाषा कौन हिंदी अच्छी सेमती पर्टिकुलर लैंग्वेज अच्छी जमी ओडिशार ओडिशा सेमती बंगाल बंगाली तो बहुत सारे डिफरेंट रिजनल डिफरेंट लैंग्वेज रही तो से कौन ब्रिटिशर माने कौन वेस्टर्न एजुकेशन पाश्चात्य देशर संस्कृति पाश्चात्य देशर लैंग्वेज द इंग्लिश लैंग्वेज मॉडर्न लैंग्वेज तो से कौन चाहिए वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया रे प्रमोट करने कौन ना वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने से भी ए नियम आनिले कौन अधिनियम प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन ठीक अच्छे ना कौन प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन तो बुझीगले ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन चाहिए ना क्रिश्चियन मिशनरी संगे संगे वेस्टर्न एजुकेशन में इंडिया प्रमोट हो बा पाश्चात्य जो विद्या बा वेस्टर्न एजुकेशन इंग्लिश को पिला को पढ़ा जाऊ वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट पाई 1813 एक्ट किए आनला प्रोविजन ब्रिटिश गवर्नमेंट तीनटा प्रोविजन होता चार्टर एक्ट 1813 कौन फास्ट इज कौन फास्ट कहला ना ट्रेड मोनोपोली एंड करा जीवो बट टी ट्रेड चलो ओपाइम ट्रेड चलो चाइना सहित सेकेंड कथा क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया रे इनवॉल्व है ता संगे संगे कौन है ना ता संगे संगे आपंकर कौन है ना वेस्टर्न एजुकेशन इवॉल्व हो चलला बस ये तीन टा जिनस मन रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सबुठार मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस होची ट्रेड मोनोपोली एंड जो होता केवल एक्सपेक्ट टी ट्रेड एंड चाइना ट्रेड यहाँ मन रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बुझीगले जिनस स्क्रीनशॉट बी फास्ट 1 2 3 आई होप जहाँ भी मुझे आक्ट आपको पढ़ुची बहुत भलसे डीपली आप बुझीपारे सब जिनस को यही आक्ट गुड़ा ना एत मतलब घोष जगह गुड़ा सब जो क्लीयर डेफिनेशन आप जानी थे जी भी पढ़ेवा पूर्व से भलसे आक्ट पढ़ी मुझे कहूँ आप रिसेंट प्रीवियस क्लासेस ना गोटे टीचर 15 मिनट आक्ट सारी यूट्यूब पर मुझे चैनल ना कहबी बिकज ठीक हेनी जन को ट्रोल करवा बट रिसेंट क्लास प्रीवियस क्लास 58 मिनट 1 आवर क्लासेस ने 4टा आक्ट पढ़ेली आज डेफिनेटली आपंकर टाइम गलानी 15 to 20 मिनट ओनली 2 आक्ट सरी 1793 1813 केते प्रोविजन मार्च प्रति पॉइंट रे क्वेश्चन
प्रति पॉइंट रे क्वेश्चन तो से कौन सब जिन को डिटेली बुझा ट्राए करूँ दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पॉलिटी मुझे ना पॉलिटी गोटे मंथ लगे सारे के सब जिन गोटे आम 3 मंथ थी क्लास स्टार्ट कले जियोग्राफी मु इंडियन जियोग्राफी सारी आई होप मे बी ए इयर सर न सर मुझे बिकज एस एग्जाम पूर्व आमको एनवायरमेंट भी कंप्लीट करार अच्छी हाँ एनवायरमेंट को कंप्लीट करदेवी डोंट वरी मु शेड्यूल कही पाई जाइए आपने तो ग्रुप रे अपलोड करी बट पीछे टाइम लगे जहाँ रही एग्जाम रे नेक्स्ट आम बहुत भलसे ट्राए करवा आप निज मैंने पढ़ा ट्राए करूँ बट मुझे जहाँ पढ़ू क्लासेस करूँ क्विज दिंतु मोस्ट इंपोर्टेंट जीएस ठीक अच्छे आपण मैंने जियोग्राफी निजे पढ़ा ट्राए करूँ इकोनॉमिक्स निजे पढ़ा ट्राए करूँ पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमिक आउ एनवायरमेंट मो छाड़ जियोग्राफी मुझे पढ़े पारि मुझे बहुत भलसे इंडियन जियोग्राफी आपको पढ़ाई जी पढ़ाई जो फिजियोग्राफिक डिविजन हो था संगे संगे आपणकर सॉइल पढ़ी थी भेजिटेशनटा नहीं था क्लास मझे नहीं भी पारिनी तो ये रहीगला ड्रेनेज पैटर्न मुझे बहुत भलसे ट्रिब्यूटरी रिभर सब किसी पढ़ाई पारि बट टाइम इनसफिसीएंट टाइम सब प्रोब्लेम करुच्ची आउ किसी प्रोब्लेम ना ठीक अच्छे 1793 एक्ट बुझीगले 1813 एक्ट पढ़े तापर जी चार्टर एक्ट 1833 मोस्ट इंपोर्टेंट ये दुईटा के भूलें ये दुईटा सब बड़े क्वेश्चन आसे आदर भी क्वेश्चन आसे बट 1833 1853 मैक्सिमम क्वेश्चन आसे ठीक अच्छे पढ़ा तापर एबार स्क्रीनशॉट आप नहीं गले एवं आपको लिखे दूसरे जी भी एसो 360 टेलीग्राम चैनल जॉइन होती एटलिस्ट वीडियो को शेयर करूँ आप फ्रेंड्स मान सहित कि आम क्लासेस रे कौन पढ़ा जाऊँ आपण सहित तो आपने शेयर करूँ से जिन बार बार आपको कहुँ कि आपने शेयर करूँ शेयर करने द्वारा आपण फायदा सहित आपण फ्रेंड्स मानकर भी हेल्प हो ओके मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट इंपोर्टेंट मारतु खातार एत इंपोर्टेंट आपको डिफाइन करें द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट आपणकर आरंभ करवा बुझा स्टार्ट करवा कौन कहतु बी फास्ट थंबनेल लाइक दिंतु जल्दी जल्दी देन आम स्टार्ट करिया 1833 चार्टर एक्ट ठीक अच्छे बुझा गोटे एक्ट आसला आपणकर ना गवर्नर ऑफ बंगाल को कौन कराई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गोटे एक्ट आसला गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कराई कौ एक्ट कराई दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ना गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कराई बट एबे कौन करागला ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गला को एक्ट रे चार्टर एक्ट 1833 रे कौन कर दिया गला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गला जदि एटू क्वेश्चन आसी हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो सेठी आपण माने कौन लिखि जदि एटी पचारे जीवो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किए आपण माने लिखुछनी कहा ना वारेन हेस्टिंग्स साहब ना कौन ना वारेन हेस्टिंग्स आपण कर थिला किए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बट एठी कौन करागला प्रोविजन मन रखा को ट्राई करंतु चार्टर एक्ट 1833 रे कौन करागला फर्स्ट पॉइंट लिखुची ना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को टू ट्रांसफर टू गोटे बहुत बड़ पदवी कि को ट्रांसफर कर दिया कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया कौटी चार्टर एक्ट 1833 रे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ट्रांसफर करागला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को फर्स्ट पॉइंट तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपण मन में आसुव ना ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिला फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना कौन किए कहीपर आपण भितर मत कहतु
फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना कौन जोटा मुझे आपको बहुत थर पढ़े गवर्नर जनरल भाइसरॉय टॉपिक रे पढ़े बहुत थर तार नाम ना भी नहीं से महान पुरुषों का ना कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ना मत कहते मन अच्छी अबोलेशन ऑफ सती किए करथिले राजा राममोहन राय सहित मिसिके किए विलियम बेंटिक साहब से विलियम बेंटिक साहब आपनकर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आइले किए विलियम बेंटिक नाटा लिखु कौन ना विलियम बेंटिक आप कौन कौन होता फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बुझीगले फर्स्ट पॉइंट कौन ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया कौ एक्ट चार्टर एक्ट 1833 रे और से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फास्ट किए थे ना विलियम बेंटिक जदि गवर्नर जनरल फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल किए पचारे ना वारेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर किए ना रॉबर्ट क्लाइव मन रखुवे ये सब पॉइंट को बहुत इंपोर्टेंट तापर कौन करागला ना जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है तांको सारा पावर दिगला इंडिया सबू जगह पावर अंडर एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिगला एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ताने कौन पूरा लॉ पावर दिगला क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को तो कौन एक्सक्लूसिव पावर दिगला एक्सक्लूसिव पावर दिगला ठीक अच्छे तापर आपण मैंने जानी गवर्नर जनरल जी थिला आपण बंगाल गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिला जो थिरे आपणकर किए ना 4 जन मेंबर्स थिले फास्ट थिले केते 4 जन मेंबर आपणकर तापर -1 हला कोठी आपणकर कोठी पीड्स इंडिया एक्ट रे तो संपूर्ण भाबे थिले 3 जन मेंबर आपणकर थिले कोठी ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिला तो से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वर्तमान कोन हेछि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हेछि ट्रांसफर हेछि से पावर को तो तार जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3 जन मेंबर थिले तो सेथिरे कोन हला ताको जो एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिगला ये कौन एक्सक्लूसिव पावर कौन दिगला ना लेजिस्लेटिव पावर दिगला ये लिखे कौन ना लेजिस्लेटिव पावर दिगला कौन ना लेजिस्लेटिव पावर दिगला जो लेजिस्लेटिव पावर दिगला तो से तार जो काउंसिल थिला जो 3 जन मेंबर काउंसिल थिला से गोटे नुआ लॉ मेंबर आड है कौन था ना लॉर्ड मकाले तो जो लेजिस्लेटिव पावर दिगला लेजिस्लेटिव काम बा नियम कानून जो लॉ काम गोटे नुआ लॉ मेंबर आड करागला ना कौन लॉर्ड मकाले ए न्यू लॉ मेंबर आडेड a new law member added in his council कौन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ले ठीक अच्छे in his council known as तांको नाम मन रखिबे लॉर्ड मकाले बहुत इंपोर्टेंट ए नाटा दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लॉर्ड मकाले ठीक अच्छे ना कौन ना लॉर्ड मकाले कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बर्तमान एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो 3 जन मेंबर थे से गोटे नुआ मेंबर आड है कौन गोटे न्यू लॉ मेंबर आड है ना कौन लॉर्ड मकाले ठीक अच्छे ता संगे संगे गोटे लॉ कमिशन भी एस्टाब्लिश है 1834 मसीह कौन ना आपंकर से कहुए जो मकाले कमिशन भी कहुए गोटे नुआ लॉ कमिशन है जोटा कि अंडर लॉर्ड मकाले जी सेक्रेटरी थे तार ठीक अच्छे गोटे न्यू लॉ कमिशन भी होता है ये डी नंबर पॉइंट लिखु ए न्यू लॉ कमिशन एस्टाब्लिश अंडर लॉर्ड मकाले से लॉ जो लॉ मेंबर आड़ है अंडर गोटे नुआ लॉ कमिशन आड़ है कौन लॉर्ड मकाले अंडर रे केबे 1834 रे बुझीगले कौन कौन पॉइंट था चार्टर एक्ट 1833 से बहुत इंपोर्टेंट सबुठ इंपोर्टेंट जिनस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ट्रांसफर कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब बहुत एग्जाम हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन चार्टर एक्ट 1833 किए विलियम बेंटिक साहब बहुत इंपोर्टेंट जिनस सेकेंड कथा कौन कहगला जो गवर्नर जनरल जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था जो 3 जन मेंबर थे से एक्स्ट्रा लेजिस्लेटिव पावर दिगला कौन ना जो नियम कानून बनेबल लॉ पावर दिगला क्या पावर जिते लॉ पावर दिगला लेजिस्लेटिव एक्स्ट्रा लेजिस्लेटिव पावर दिगला तो गोटे लॉ मेंबर दरकार ना डेफिनेटली जिते गोटे एक्सक्लूसिव कौन लेजिस्लेटिव पावर दिगला तो गोटे लॉ मेंबर दरकार तो से कौन है गोटे न्यू लॉ मेंबर को आड कराला क्या गोटे न्यू लॉ मेंबर को जो न्यू लॉ मेंबर आड कराला तांको ना कौन लॉर्ड मकाले मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट ना ठीक अच्छे जिते लॉ मकाले आपंकर आसिले लॉर्ड मकाले तापर से गोटे नुआ लॉ कमिशन भी एस्टाब्लिश है क्या अंडर लॉर्ड मकाले 1834
बुझीपारे आज सब इंपोर्टाट जिन हूँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ट्रांसफर एटी एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिहला लॉ मेंबर आड है एटा इंपोर्टाट ता संगे संगे डी पॉइंट भी इंपोर्टाट आपंकर कौन ना जो लॉ कमिशन भी होता अंडर लॉर्ड मकाले दैट इज इंपोर्टाट आउ गोटे कथा बहुत इंपोर्टाट जिन यहाँ कहूँ जोटा 5th पॉइंट लिखे कौन ना भारत में आईएएस एग्जाम हो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईपीएस एग्जाम हो इंडियन पुलिस सर्विस हो कि ना आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस एग्जाम को कंडक्ट करुच्चे ना यूपीएससी बा यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन बर्तमान जोड़ा सिविल सर्विस एग्जाम थिला सेते बेले सेटा कौन कहला आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम सेते बेले सेटा को कौन कह जाउतला ना आईसीएस कौन आईसीएस दैट्स मीन इंडियन सिविल सर्विस ठीक अच्छे जोटा को बर्तमान आप सिविल सर्विस से आईसीएस कहूला एवं आईएएस कहूँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंडियन पुलिस सर्विस विभिन्न डिपार्टमेंट से बास ओनली इंडियन सिविल सर्विस तो सिविल सर्विस ओपन के तो कौन है ना चार्टर एक्ट 1833 गोटे प्रोविजन आसला कौन ओपन सिविल सर्विस प्रोविजन आसला कौन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्विस प्रोविजन आसला जो इंडियंस मानक आड कर प्रोविजन कराइला बट जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे क्यों मैंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो मैंने कमर्शियल से अपोज करते ना इंडियंस मानक आड कर जब इंडियंस मानक इंडियन सिविल सर्विस आज आड कर जो सिविल सर्विस देन आम मैंने कौन पार आम मानक कौन गोटे प्रोविजन मन रखिए ना सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट गोटे प्रोविजन आसला प्रोविजन फॉर competition of civil services but opposed by COD मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लिखिपारे कौन ना ओपन सिविल सर्विस आपंकर गोटे ऑप्शन आसला प्रोविजन सिविल सर्विस एग्जाम हम बट ताको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपोज कले जो यहाँ हो पार ना चार्टर एक्ट 1833 केते इंपोर्टेंट पॉइंट बाहर देखिले 5टा पॉइंट बाहर और 5टा पॉइंट आपंकर मोस्ट इंपोर्टेंट चार्टर एक्ट 1833 बाबद कौन कौन फर्स्ट कथा मो सांगे कहतु गवर्नर जनरल बंगाल को ट्रांसफर करागला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्ट अंडर चार्टर एक्ट 1833 अंडर रे किए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है विलियम बेंटिक है फर्स्ट प्रोविजन जो तार जो काउंसिल थिला ताको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिगला जिते बड़े लेजिस्लेटिव पावर दिगला गोटे लेजिस्लेटिव मेंबर दरकार से गोटे नुआ लॉ मेंबर आड करागला से मेंबर का ना कौन लॉर्ड मकाले ता संगे संगे गोटे नुआ लॉ कमिशन भी करागला कहाँ अंडर रे ना लॉर्ड मकाले अंडर रे 1834 रे तापरे परे सिविल सर्विस आपणकर प्रोविजन आसला पर ताको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर विरोध करथिले किए किए बुझी पार्लानी मते कोन ये सब पॉइंट कहार डाउट रहा सब पॉइंट पर ना ए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ए सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट ए लॉ मेंबर ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहार भी ये सब पॉइंट डाउट रहा देन आम जा चार्टर एक्ट 1853 तापर एक्ट 1858 दैट इज द गुड गवर्नमेंट एक्ट द क्वीन प्रोक्लामेशन एक्ट तापर पढ़ा एंड फाइनली आज क्लास को एंडिंग करवा क्लास मजा लगुच ना पढ़ा को मजा लगुच ना जदि मजा लगुच लाइक करूँ सजा दिंतु मत आपण मैंने 1K पहुँचे देन नेक्स्ट जर्नी आपण मानकर केते जीव मु जानी कौन आम यूट्यूब पर हम जानी बस मो कंटेंट उपर बिलीव रखी ना मो 100% कंटेंट आपण दूसरी 15 मिनट में दौनी आपण आक्ट पढ़ाऊनी 3टा क्लास दूसरी फ्री ऑफ कॉस्ट फेरे 15 मिनट क्लास केमती पढ़ाई ना एमती गोटे बुक्स आसला से मु इंटरफेस कहूँ समथिंग गोटे एमती थंबनेल थिला तांकर समथिंग एमती थंबनेल ठीक अच्छे लक्ष्मीकांत बुक ग्रीन कलर गोटे पीडीएफ था चैनल ना कहबी ये गोटे एमती मेंशन था सब जगह लिखा था ऑल आर्ट्स वीडियो ड्यूरेशन 15 मिनट सब आक्ट पढ़ाई 15 मिनट सब आक्ट मो मानिगली मेरे बाबा फिर तादरे कौन लिखाई जान माने लेक्चराली से तादरे मेंशन करी फॉर यूपीएससी ओपीएससी एएसओ ठीक अच्छे माने दैट्स मीन 15 मिनट वीडियो से यूपीएससी पढ़े हस लगुच यार 15 मिनट वीडियो से यूपीएससी भाई चैनल वाला पढ़ेदब ओडिया चैनल ना नेमिनी हिंदी में करी वीडियो बट ओडिया चैनल तार ग्रुप अच्छे माने हाउ कैन मतलब कौन छुआ मान सहित से करने चाहते मुझे बिलीव कर बेले बेले दैट्स मीन कौन एजुकेशन गोटे मजाक बनीगला लोक मान फॉर द हेल्थ मजाक में सब जिन पढ़ेदब तुम तो मो 2टा क्लास नौ मोटे 2टा क्लास चार्टर एक्ट 1833 कम्प्लीट होनी 8टा एक्ट मुझे पढ़ेनी तो से सब एक्ट 15 मिनट केमी पढ़ाला यार
तो धन्यवाद से भाया पाठ को धन्यवाद और मुझे सलाम करुँच से पढ़ी आईएएस बनवार जो स्वप्न देखुन से भाई जनक दैट इज सफिशिएंट फॉर यू ठीक अच्छे चार्टर एक्ट 1833 सरला एवं जी चार्टर एक्ट 1853 जल्दी जल्दी यार स्क्रीनशॉट नियंतु देने चार्टर एक्ट 1853 तापर गोटे एक्ट 1858 तापर कंप्लीट करें देन फाइनली जहाँ रहा नेक्स्ट वीक नेक्स्ट जो डे रहा क्लासेस कंप्लीट करदे क्लास को ठीक अच्छे बी फास्ट स्क्रीनशॉट आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट नहीं गले चार्टर एक्ट 1833 रे जो जो प्रोविजन थिला आपको सब जिन कहीदेली बुझीगले बस गोटे जिन रही जाता मन रखिए मोस्ट इंपोर्टाट कथा मुझे छाड़ी देती मोर भी मन ना कौन से जिनटा थी आपर ना जो चार्टर एक्ट 1813 आसला ना कौन ट्रेड मोनोपोली अबोलाइज कराइला बट ओनली टी ट्रेड ता संगे कौन थी आपर टी ट्रेड संगे संगे सी कौन कर ना चाइना सहित ट्रेड कर ठीक अच्छे कौटे चार्टर एक्ट 1813 जो आसाला प्रोविजन बट चार्टर एक्ट 1833 रे कौन कहला ना टोटाल ट्रेड मोनोपोली के आबोलिश करदेला ना टी ट्रेड भी हो पारबनी ता संगे संगे चाइना ट्रेड भी हो पारबनी एटा मन रखिए एफ पॉइंट लिखिए abolish the trade monopoly टोटाली ट्रेड मोनोपोली के आबोलिश करदेला कौन चार्टर एक्ट 1833 रे ए पॉइंटा मन रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ए क्लास जोटा मेन जिनस आपको कह बोली मन नाला कहवाक बस एटा भी मेंशन करदे ना ट्रेड मोनोपोली की संपूर्ण आबोलिश कराइला चार्टर एक्ट 1833 रे बट क्षण आबोलिश कराइला कौन जोटा कि ओनली टी ट्रेड ऑप्शन थिला आउ चाइना सहित ट्रेड ऑप्शन थिला 1813 में बट संपूर्ण ट्रेड आबोलिश कर दिया गला 1833 बस गोटे सिंगल छोटा प्रोविजन लिखिदेवे तापर जी भावे कौटी कि ना चार्टर एक्ट 1853 स्क्रीनशॉट बी फास्ट स्क्रीनशॉट ठीक अच्छे हो जाइए स्क्रीनशॉट आपण मानकर वीर जवान माने कहतु आपण माने क्लास को कंटिन्यू करिवा क्लास मजा लगुची ना सजा लगुची मेरे हिसाब से बताओ क्लास मजा लग रहा है या क्लास सजा लग रहा है आपको अगर सजा लग रहा है तो बोलो अगर मज़ा लग रहा है तो भी बोलो किस तरह आपको क्लासेस लग रहा है आज भी क्लास घंटे ऊपर क्रॉस कर मतलब लगे हाँ दुईटा एक्ट रहा फिर इंपोर्टाट एक्ट आई थिंक 1 आवर आज भी क्रॉस कर डेफिनेटली किसी प्रोब्लेम नहीं 30 मिनिट क्लास करी कौन मजा आज क्लास तो करिया सप्ताह तो सेमती 30 मिनिट क्लास 6टा करिया अपेक्षा घंटिया क्लास 3टा करदे क्लासेस तो मिस हेनी ना जो पटेले क्लासेस तो कंटिन्यू रहा जैसे मजा लगुच लिटराली से जो 15 मिनट वीडियो कथा कहला मत लिटराली मजा लगुच मैंने 15 मिनट से आर्ट्स पड़ेगला वो डेफिनेटली शॉकिंग यार शॉकिंग थिंग आउ गोटे चैनल ना कहबी सी मॉडर्न हिस्ट्री 4टा क्लास पढ़े प्लेलिस्ट देखिली पूरा संपूर्ण भारत इतिहास एमती थंबनेल संपूर्ण भारत इतिहास 4टी क्लास आई कैन सॉट बोले कौन 4टा क्लास से पढ़े जावा जोटा मैं 32 क्लासेस ने मॉडर्न हिस्ट्री मुझे स्कीप हो टॉपिक ता देरी भी कौन ना आंग्लो अफगान वार पढ़ी ना ता संगे संगे बहुत सारा आंग्लो नेपाल वार पढ़ी ना आंग्लो बुर्म्यूस वार पढ़ी ना बहुत सारा जिनस अच्छे जोटा कि आपको पर्सपेक्टिव में मुझे पढ़ेनी तथापि 32 क्लासेस लगे बट से टीचर 4टा क्लास हिस्ट्री छाड़ी तो सलाम आम ओडार टीचर मानू माने कंटेंट ना बोली ओडार भकुआ बनवाक सब बसनी गोटे गोटे बड़ बड़ इन्यूट वाला से भाया कर कौन से कहे लिटराली एजुकेशन को गोटे मजा बन सारे लोक मैंने आजिका छाड़ते आम कम आम करवा कम से करूँ भगवान से बुद्धि सबुदिन दे था ठीक अच्छे फाइनली आसला चार्टर एक्ट 1853 हस लगुच लिटराली आज छाड़ू कथा 1853 कथा पढ़ा कौन 1853 ना 1833 रे गोटे लॉ मेंबर ऐड कराला लॉर्ड मकाले लॉ कमिशन कौन पाई लेजिस्लेटिव वर्क पाई बट 1833 रे आपनकर कौन करागला ना 1833 रे आपनकर कौन करागला 1833 रे कौन करागला ना एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव गोटे थिला बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल तांकर थिला से एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे 3 मेंबर थिले ठीक अच्छे प्लस गोटे मेंबर लेजिस्लेटिव ऐड है किए 4 जन मेंबर हेले तो से जो गोटे मेंबर तंकर ऐड होता किए लॉर्ड मकाले लॉ मेंबर लॉर्ड मकाले जानते यहाँ तो कौन चार्टर एक्ट आपणकर 1833 रे बट 1853 रे कौन है गोटे नुआ प्रोविजन है
एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को अलग करदे कौन ना सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव जोटी मिसिकी थिला सेठी कौन करागला ना सेपरेट कौन करागला एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। फर्स्ट पॉइंट मन रखिए कौन ना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की सेपरेट कर दिगला। ठीक अच्छे तो सेपरेट करने गोटे नुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनागला जोटार ना रहा कौन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बुझीपारे ना इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल आउ सेटा मिनी पार्लियामेंट भाव इंडिया रे काम कला अंडर कहा मकाले कमिटी अंडर से बनागला कौन जो लेजिस्लेटिव अलग करागला से कौन कले फॉर्मड बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिए गुड़ा फॉर्म इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर मकाले कमिटी। ठीक अच्छे आउ ये जो मकाले कमिटी अंडर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल करागला सी आपणकर कौन वार डाज मिनी पार्लियामेंट। बुझो तो फास्ट मुझे कौन कह ना चार्टर एक्ट 1833 कौन करागला जो गवर्नर जनरल बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करागला तार जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिला ताको एडिशनल लेजिस्लेटिव पावर दिगला कौन लॉ मेंबर लॉ पावर दिगला जो लॉ पावर देला से गोटे नुआ मेंबर ऐड करागला कौन ना जो 3 जन मेंबर गोटे नुआ मेंबर ऐड करागला सी है आपनकर किए ना लॉर्ड मकाले ए पॉइंट आप लॉर्ड मकाले नुआ मेंबर ऐड करागला कौन जो लॉ मेंबर तो ये 1853 कौन करागला सेपरेट करदेला क्या एग्जीक्यूटिव को सेपरेट एंड लेजिस्लेटिव को सेपरेट दीटा को अलग अलग करथिला जो गोटे नुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल ता ना कौन दिगला इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर की मकाले कमिटी जो लॉर्ड मकाले जो लॉ कमिशन होता गोटे मकाले कमिटी अंडर गोटे नुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल करागला अंडर मकाले लॉर्ड मकाले से लिखिपारे मकाले कमिटी की छाड़ी आप लिखिपारे अंडर मकाले बस ओनली मकाले कमिटी ठीक हेनी अंडर लॉर्ड मकाले भी लिखिपारे। ठीक अच्छे आउटा वार कला कौ हिसाब से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया रे मिनी पार्लियामेंट भाव में काम कला कौन ना मिनी पार्लियामेंट हिसाब से इंडिया रे काम कला कौटा इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक अच्छे ता संगे आपण मैंने जानी टोटाल ट्रेड मोनोपोली आबोलाइज हो सारी कार ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 1813 टिके बेक अच्छी पिले 1833 पूरा बेक अच्छी पिले ना कंपनी की रूल किसी रही फाइनाली 1853 जिते आपंकर थिला कंपनी तार मैजेस्टी रही ब्रिटिश क्राउन अंडर ब्रिटिश क्राउन को सी सपोर्ट करूला ब्रिटिश क्राउन को सी सरकार बोली मानुला से रखाई बट यू फाइनाली आस सारा मन रखु सबू आपंकर जो चार्टर एक्ट 20 वर्ष मोनोपोली दूसरा बट ये किसी सेमती प्रोविजन नाला नो ट्रेड प्रोविजन ये कौन नो ट्रेड प्रोविजन। ठीक अच्छे नो ट्रेड प्रोविजन सेमती किसी ट्रेड प्रोविजन आउ ना। ठीक अच्छे बस द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो सिविल सर्विस आपंकर प्रपोजल कौटी स्टार्टिंग होता 1833 ना कहगला ना सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट हम बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तक विरोध करते ना कौन ना सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट हो पारे बट 1853 रे कौन करागला ना सांग मैंने इंडियन सिविल सर्विस ओपन फॉर ऑल समस्त ओपन कर दिगला ना आप प्रोविजन आसला कंपटीशन फॉर ओपन सिविल सर्विस एग्जाम फॉर इंडियंस ओपन कर दिगला इंडियंस माने सिविल सर्विस को जापारे जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थिला। जस्ट 1 मिनिट लिखिपारे इंडियन सिविल सर्विस was opened for all समस्त इंडियन सिविल सर्विस ओपन कर दिगला आपंकर कौटी चार्टर एक्ट 1853 बस 3टा जिनस फास्ट कथा सेपरेट कला एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव की मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट गोटे आप इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नो ट्रेड प्रोविजन थिला दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एंड इंडियन सिविल सर्विस ओपन करागला समस्त मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट 4टा पॉइंट मन रहा 1853 प्रोविजन सिविल सर्विस ओपन होगा एवं आपण मैंने जी इंडियन सिविल सर्विस बनवे से बनवे कि नहीं कहतु किए किए आपण भितर जी इंडियन सिविल सर्विस बनिक आसवे
ना अक्षय कुमार बनिए ना यश बनिए KGF 2, क्या बनना चाहते हो बताओ? ऋतिक रोशन बनना चाहते हो क्या? ना मैं उड़ीसा में जो उड़िया कार्टून वाले नटिया बनना चाहते हो? नटिया क्या बनना चाहते हो? या पृथ्वीराज चौहान बनना चाहते हो? गोटे न्यू मूवी आसला रिसेंट अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान किए देखी? मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग हिस्ट्री जदि के बुझा अच्छे से भाया मूवी देखो। पृथ्वीराज चौहान बहुत किसी कथा अच्छी तादे जब भी देखिए से मूवीटा डेफिनेटली जाए देखो। अमेजन प्राइम रे भी अवेलेबल अच्छी, यूट्यूब रे मे भी थी मुझे जानी, बट प्राइम रे मुझे देखुली रिसेंट किस दिन तले पृथ्वीराज चौहान आसला से मूवीटा मुझे देखी मत बहुत भल लगी एक्चुअली। घोरी गजनी कथा थी एक्चुअली बहुत किसी भल मूवी ये हिट होता बट भल मूवी होता। देखिए पृथ्वीराज चौहान से मूवी देखो। छत्रपति शिवाजी गोटे मूवी आसी ना तो मन पड़ूनी, आई थिंक मूवीटा मराठी अच्छी आसीने हिंदी में पब्लिश होनी, फ्यूचर आसपे बट मूवीटा से मूवी भी मस्त है बट मुझे मराठी में देखी सबटाइटल इंग्लिश ऑन करके मैंने कौन कहूँ जानी हो बट कौन एक्चुअली लैंग्वेज बुझीपारना बट इंग्लिश पढ़ी मुझे बुझी बट मस्त है से मूवीटा। से मूवीटा देखिए दैट इज मस्त मूवी, अमेजिंग मूवी छत्रपति शिवाजी का। आउ गोटे नुआ मूवी आदि मानव ना आदि पुरुष समथिंग प्रभास आस बट जो गोटे हिस्टोरिकल एविडेंस से मूवी देखिबार मजा अच्छे। ये जो KGF कोलार गोल्ड जो अच्छी जो मूवी आसला गोटे गोल्ड माइन से एक्चुअली लिटरेली से गोटे गोल्ड माइन था इंडिया ताऊपर मूवी। तो बाहुबली जो आप देखिए माहिस मध्य जो भल्लाल देव होता एक्चुअली से गोटे डायनेस्टी विजयनगर डायनेस्टी गोटे थी समथिंग ताकू नहीं प्रमोटिंग कराइला से मूवी की सब समथिंग हिस्ट्री रिलेटेड से मूवी रोचे से मूवी मजा लगुच देखा मूवी बहुत किसी जिन शिक्षा कर डेफिनेटली से गुटा देखे बिकज जो सब मूवी आसे गोटे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर भी गोटे मूवी अच्छी जो गुटा एक्चुअली आम फिल्मी क्यारेक्टर देखते प्रीवियस वर्ल्ड को लेकिन बहुत मजा लगे से मूवी देखा बहुत किसी शिक्षा को मिले से मूवी आपंकर सरदार उद्धम आसला गोटे जनरल डायल माइकल डायर कनसेप्ट पढ़ी हिस्ट्री तो सेटा भी आपण मैंने भी जानीपर पढ़े मुझे आगुरी पढ़ी बट मूवी देखी बट बहुत भल मूवीटा था इंस्पिरेशन मूवी से गुड़ा बुझीपारे तो से गुड़ा देखो। अदरवाइज ये फलाना ढिमकाना देखिए किसी ना क्या ठीक है। फाइनली लास्ट एक्ट आज पढ़ा एक्ट 1858 बट द क्वीन प्रोक्लामेशन एक्ट। ओके आपण मैंने स्क्रीनशॉट नियंतु ये जिनसर बी फास्ट 4टा पॉइंट को लिखिए स्क्रीनशॉट बी फास्ट स्क्रीनशॉट। ओके देन हम पढ़ा द एक्ट 1858 बा क्वीन प्रोक्लामेशन एक्ट। लास्ट एक्ट आज काली क्लासटा बहुत लंबा हम एक्चुअली 1.5 घंटा खंड लगे कारण आउ जो क्लास गुड़ा रहा बहुत इंपोर्टेंट एक्ट गुड़ा रहा मे भी टे लंग हो पाए क्लास टा बट ट्राए करवा सारी देवा काली आउ गोटे क्लास नबानी आउे 3टा क्लास एंडिंग करवा हाँ काम तो सैला आर भी किसी काम नहीं आउ। ओके लास्ट एक्ट आज लिखु एक्ट ऑफ 1858 आर गोटे अलग ना अच्छे कौन क्वीन प्रोक्लामेशन एक्ट। तो 1857 मसीह आपंकर सिपाही भी रहा सिपोई म्यूटिन है केबे 1857 ने आपंकर कौन है सिपोई म्यूटिन है जोटा मुझे कही पूरा सिपोई म्यूटिन आपको पढ़े जी न देखी से जाए 2टा क्लास आवर मुझे देखिपारे यूट्यूब रे प्लेलिस्ट अवेलेबल अच्छी आम SO360 चैनल। तो 1857 में आप सिपाही विद्रोह है तो चारिआड युद्ध है जो कि आप झांसी राणी लड़ी थे अवधरू लखनऊ बेगम हजरत महल लड़ी थे कानपुर आप नाना साहेब लड़ी थे तो से भाया समस्ते जो प्रोटेस्ट करते ब्रिटिश मैंने गोटे देखी जो आपणकर कौन ना गोटे 1857 रिवोल्ट जो था गोटे यूनाइटी देखी जो इंडियंस मानकर मतलब मास पार्टिसिपेशन था बट पूरा मास पार्टिसिपेशन ना बट किसी रीजन था जमी मुझे कहूँ चाहिए जब मैप रे कहि आपण मानू बहुत दिन है मैप बनईनी आ मैप बनूनी जो रीजन इंडिया सपोज आम यहाँ इंडिया मानवा तो
ये जो पर्टिकुलर रीजन था जो झांसी जयपुर संबलपुर उदयपुर नागपुर आपन जहाँ थिला जहाँ भी ये सब जगह थिला आपन कौन पाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी टाइम पीरियड थिला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन कहितला ना जहाँ निजर पोष्य संतान थी से राजगति बसी पारे जो झांसी लड़ी तो सेमती समस्ते लड़ी 1857 मसीह कौन ब्रिटिश मैंने देखिले भारत में गोटे पार्टिसिपेसन है मास पार्टिसिपेसन जदि आम एबेटू भलसे न करवा ना पूरा ब्रिटिशर को धोईदेवे इंडियंस मैंने ब्रिटिशर जानी सारी तो से कौन कले जाणीगले एवं भारत को आमको बहुत भलसे परख नहीं फुंकी चलैवा पड़ो तो से कौन कले ना गोटे आक्ट नहीं आसले आक्ट 1858 बाताकू कौन कहगला से आक्ट को आउ गोटे ना कहुए कौन कहगला ये आक्ट लिखाला कौन ना गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया इंडियंस मान गोटे गुड गवर्नमेंट आनब कौटा ना आक्ट 1858 कहला ना गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत किसी चेंजेस है मन रखिए ना आज पर्यंत इंडिया को से पर्यंत राज करता किए ईस्ट इंडिया कंपनी बट से कहला ना आक्ट 1858 रे ईस्ट इंडिया कंपनी को संपूर्ण भाव हटई दिगला आ सब पावर ट्रांसफर कर दिगला क्या ब्रिटिश क्राउन को कौन कला नुआ प्रोविजन ये आसला कौन ना पावर ट्रांसफर है क्या ईस्ट इंडिया कंपनी रू ठीक अच्छे ईस्ट इंडिया कंपनी रू पावर ट्रांसफर क्या कहला ब्रिटिश क्राउन को पूरा संपूर्ण पावर पड़ेगा क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट को आउ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ना निशा रही पूरा पावर ट्रांसफर कर दिगला ये कौन ट्रांसफर है कौन पावर ट्रांसफर कर दिगला क्या ईस्ट इंडिया कंपनी रू पूरा संपूर्ण भाव पावर ट्रांसफर कर दिगला क्या ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी को संपूर्ण हटई दिगला बिकज 1830 ट्रेड मोनोपोली काटिले 1833 पूरा ट्रेड मोनोपोली काटिदेले 1853 बेले बास्ट ओनली थिला गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भाव में फाइनल 1858 रे टोटली ईस्ट इंडिया कंपनी को काटिदेले आ पूरा ब्रिटिश क्राउन को पावर ट्रांसफर करदेले थर्ड पॉइंट ना कौन जो गवर्नर आपण मैंने जानी गवर्नर को चेंज करदेले कौटी की गवर्नर को चेंज करदेले कौन ना भाईसराय को ना जोटा आगुरा में गवर्नर कहते से आम कौन कह ना भाईसराय कह नुआ प्रोविजन ना गवर्नर को भाईसराय कह जदि ये मो क्वेश्चन पचारि मन क्वेश्चन लिखु दीटा क्वेश्चन लास्ट गवर्नर फर्स्ट भाईसराय कमेंट बॉक्स में देखिए चाहिए आपण मैंने समस्ते लिखिक आंसर देते आज क्लास मुझे चेक करी समस्त को रिप्लाई मत लास्ट गवर्नर किए थे एंड फर्स्ट भाईसराय किए थे बहुत थर एग्जाम एमती भी क्वेश्चन आसे मुझे पढ़े गवर्नर जनरल भाईसराय क्लास कहींपारे कि आप पढ़े ना जी न जानी थे से क्लास को देखो आप बुझीपारे ठीक अच्छे तो किए थे कथा आप देखिए गवर्नर को भाईसराय को ट्रांसफर कले ता सागे गोटे नुआ पदवी सृष्टि है भारत में कौन ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेमती कौच कौन मन रखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गोटे नुआ पदवी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गोटे न्यू पोस्ट कौन है जमती 1773 मसीह गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कले 1833 मसीह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गला लॉर्ड विलियम बेंटिक है से टाइप गोटे नुआ पदवी सृष्टि कले कौन ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जी कि समस्त भाईसराय बिकज गवर्नर को भाईसराय कर देगा ना तो से फास्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपंकर कितना मन अच्छी फास्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ना भी पचारे कौन ना लॉर्ड स्टेनली तांको ना भी मन रखिए कौन ना लॉर्ड स्टेनली आपंकर फास्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे किए ना लॉर्ड स्टेनली थे तापर कौन होता ना 1858 रे आउ गोटे जिन कहला कौन ना आबोलिस्ट डबल गवर्नमेंटशिप कौटी इनागुरेशन कराइला किए कहीपर प्रीवियस क्लास रे पढ़ी डबल गवर्नमेंटशिप कौन पिट्स इंडिया एक्ट रे गोटे प्रोविजन आसला कौन ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम कौन थिला ना पॉलिटिकल ठीक अच्छे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर काम कौन थिला ना आपणकर जो कमर्शियल ट्रेड रो काम जो ये जो आपणकर डबल गवर्नमेंटशिप इनागुरेशन होता बट ए कौन करागला ना से डबल गवर्नमेंटशिप भी आबोलिश कर गला कौन एक्ट 1858
तो कौन है एक्ट 1858 रे भारत में सिपाही विद्रोह देख सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट जानीगले ये आउ भारत में शासन करने बहुत कष्ट आमको बहुत किसी करा पड़ो से एक्ट को गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया कले ना को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करागला ईस्ट इंडिया कंपनी को संपूर्ण भाव में हटई दिगला पावर को ब्रिटिश क्राउन हाथ को निगला जो ईस्ट इंडिया कंपनी कथा आप 1600 मसीह पढ़ी हिस्ट्री में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार को आसते से तो संपूर्ण भाव में काटिक ब्रिटिश क्राउन को संपूर्ण पावर को ट्रांसफर कले ब्रिटिश क्राउन माने कौन इंग्लैंड राणी का सब पावर पड़ेगा किसी कंपनी मम्मानी रही इंडिया में थर्ड पॉइंट गवर्नर जहाँ को कहता भाईसराय कहगला क्या पर 1858 पर से गोटे क्वेश्चन पचारि हु वाज द लास्ट गवर्नर एंड हु वाज द फर्स्ट भाईसराय आर आंसर आपण मैंने देवे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन तापर गोटे न्यू पदवी क्रिएट करागला कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज लॉर्ड स्टैनली जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भाईसराय ऊपर रोला बिकज जमी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया संपूर्ण भाव पावरफुल था सेमती सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ताठू पावरफुल था जी कि गोटे ब्रिटिश पार्लियामेंटर लोक रोला बुझिपारे आ फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किए लॉर्ड स्टैनली थे एंड फाइनली लास्ट पॉइंट था कौन अबोलिश डबल गवर्नमेंट जो डबल गवर्नमेंट माने आप मन रखिपारे कौन बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आपको संपूर्ण भाव में काटी दिगला तो इंपोर्टेंट पॉइंट कौन गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोटा पचारि पारे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन हाथ को गवर्नर को भाईसराय के ट्रांसफर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ना फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अबोलिश डबल गवर्नमेंट छटा पॉइंट दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दीटा ट्रांसफर पॉइंट थी कौन ये दीटा आपण मैंने मत कहे बुझीगला सब जगह एक्ट्स आउ रहा कौन ना इंडियन काउंसिल एक्ट 3टा 1861 1992 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 1935 एंड फाइनली इंडिपेंडेंस एक्ट 6टा एक्ट रहा नेक्स्ट क्लास ट्राए कर सारे डेफिनेटली सारे 1.5 घंटा लगे मुझे क्लास आपको सारिकी जी बुझीपारे आउ कहार भी कौन डाउट अच्छे आज क्लास आपने मत कहींपारे कहार किसी सिंगल पॉइंट डाउट अच्छे जदि कहार किसी भी डाउट अच्छे आपने कहतु जदि नो डाउट अच्छी पुणी से चित्र आप सामने करी सेम चित्र कौन गोटे लाइक गोटे कमेंट गोटे शेयर सब स्टूडेंट आपको करके जीव इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल समस्त आपको करके जीव ऑल स्टूडेंट जी न करते ही जहर है उसको ठीक है समस्त कंटिन्यू कर हाँ जब क्लास भल लगे डेफिनेटली शेयर करेंगे ठीक अच्छे बाय बाय टेक केयर पुणी देखा नेक्स्ट क्लास आम तो क्लास करवा ना मंगलवार गुरुवार शनिवार देन शनिवार ना फिर नेक्स्ट क्लास हम आप लास्ट चैप्टर सारा सब जगह आग जहाँ देन फाइनल सोमवार टू फंडामेंटल लाइट्स कंटिन्यू करवा ठीक अच्छे बाय बाय टेक केयर पुणी देखा नेक्स्ट क्लास।